परसेंटेज के जो क्वेश्चन थे सारे, जो एसएससी सीजीएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला, ठीक है, 24 मई 2022 से स्टार्ट हुए थे। उसमें जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए हुए थे सारे आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। टोटल परसेंटेज के क्वेश्चन जो हैं 42 शिफ्ट में 83 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके परसेंटेज के 83 क्वेश्चन है। ये कुछ मतलब 2 या 3 पार्ट में वीडियो आएगा। आज ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सेकंड पार्ट में और कुछ थर्ड पार्ट में। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हार में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न आपको निकालना है। माना हम कि मूल भिन्न क्या थी, x/y थी, ठीक। x पहले कितनी वृद्धि की जा रही है, 50 की, 100 में कितनी वृद्धि की, 50, तो ये कितना हो गया, 150, ठीक। और कमी कितनी की जा रही, 28% की। यहाँ पे वृद्धि की जा रही थी, यहाँ पे प्लस किया जाएगा माइनस, तो 100 से 28 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 72। और कितनी भिन्न हो जाती है, इतना ये सब कमी और वृद्धि करने के बाद हमारी मूल भिन्न कितनी हो जाती है, 25/36 हो जाती है, ठीक। अगर इसको हम लिखेंगे x/y, अगर यहीं पे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर ले, नहीं तो इधर 25/36 और ये भिन्न इधर आएगी इक्वल के बराबर, तो ये पलट जाएगी 32/150, ठीक। 36×2 = 72, 25×6 = 150 और 2×3 6, कितनी आ गई, 1/3। हमारी मूल भिन्न कितनी थी, 1/3। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट वाला, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र में मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। प्रत्याशी 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या पूछ रहा है, ठीक है। एक कोई चुनाव हुआ, वहाँ 2 प्रत्याशी थे, 100% वोटिंग में से 80% वोट डाला गया, मतलब पहले 100 था और फिर कितना डाला गया, 80 डाला गया, 80% वोट वहाँ पे पड़ा, ठीक। 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 80 का 5% कितना हुआ, 5%। 80 का 5% 4 हुआ, कितना बचा, ये 100 करेंगे, 0 5 2 10 2 4 4, मतलब 76%। 4% वोट खराब हो गया, 76% वोट बचा है। अब क्या कह रहा है, मत 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ये हमारे तो वोट थे अवैध घोषित कर दिए गए। तो 80 का 5% 4 हुआ, तो कितना बचा, अब टोटल वोट कितना बचा, 76%। एक प्रत्याशी 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। मतलब ये जो अब ये है 76% है, 76% का जो ये इतने वोट मिले, ये कुल मतों का 75, इतने वोटिंग प्योर वोटिंग हुई 76%। तो कट पिट के 80% वोट पड़े, जिसमें से 5% अवैध घोषित कर रहे हैं। जो ये वोट मिले 76% का मतलब 75%, इसका निकालेंगे कितना हुआ, 25×75 और 25×4, 4×1 = 4, 4×9 = 36, 19×38, 19×3 = 57, मतलब 57% बराबर कितना दे रखा है आपको, 10,545। तो 1% यहाँ की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 57 51 57, एक बार जाएगा। और ऑप्शन से यहाँ देख लेंगे, 7 8 बार, 8 7 56, 8 5 40 और 5 45, 57 51 57, फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार, 185 आएगा, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 185 आएगी। फिर 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, 100% वोटिंग, कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है ना, तो हाँ इधर 2 0 चिपका देंगे और 2 0 इधर, 185, 18,500 कुल वोटिंग हुई, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, 2 प्रत्याशी थे, ठीक है। माना 100% वोटिंग थी, उसमें से कह रहा था 80% ने अपना वोट डाला, ठीक। 100 का 80% मतलब 80%, तो 80 हुआ। उसमें से कह रहा 5% अवैध घोषित कर दिया, 80 का 5% 4 हुआ, तो 4% वोट खराब हो गए, तो कितने बचे, अब 76%। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रत्याशी 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। ये 76% में जो वोटिंग मिले हैं वो कितना है, 75% है। तो 76 का 75% कितना हुआ, 57, 57% बराबर ये दे रखा था आपको 10,538। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 100% की वैल्यू, कुल मत पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 18,500। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत की त्रुटि क्या है। ठीक है, कोई एक शिष्य कोई एक अंक है, ठीक, 5/3 मतलब कोई संख्या मान ली, कितना इसका मल्टीपल ही होगा, संख्या जो होगी 5 और 3 का मल्टीपल मतलब 15 संख्या मान ली हमने कि 5/3 के बजाय गुणा करने से इसे मतलब 5/3 अगर करना था, 3×5 = 15 मतलब 25 संख्या, ठीक, के बजाय उसने क्या कर दिया, 15 को 3/5 से गुणा कर दिया, 5×3 = 15 मतलब तब कितना आया, 9 आया। आना कितना चाहिए था, 25, मगर आंसर कितना आया, 5/3 के गुणा करने के बजाय उसने 3/5 से किया तो कितना आया, 9। आना कितना चाहिए था, 25। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि, 25 से 9 आया, कितनी त्रुटि हुई, 25 से 9 का डिफरेंस कितना है, 16 का है। कितना, 16, कहाँ से है, 25 से। और त्रुटि के लिए परसेंटेज वैल्यू निकालना, 25 × 100, 16 × 64। राइट आंसर कौन सा होगा, 4th वाला। तो यहाँ पे हमने 15 कैसे लिया था, या फिर आप 15 ना लें से तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक संख्या अलग अलग निकाल लेंगे। 5×5 और 3 का 9, तो एक 25 संख्या आ जाएगी, दूसरी 9, मतलब 25 आना चाहिए था, 9 आया। या फिर इन 5 और 3 का कोई मल्टीपल ले लेंगे, फिर उसको 5/3 से गुणा कर देंगे, जो संख्या आएगी, और उसको गुणा किससे किया गया, जो त्रुटि आई वहाँ पर दूसरी आ जाएगी, वैसे भी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, 4th वाला, 64% की त्रुटि हुई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 70% क्या हैं, विद्यार्थी हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। मान लो स्कूल में 100% थे, जिसमें से 70% क्या हैं, गर्ल हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे, 30% आपके। ठीक है, 70% अगर गर्ल हैं क्या, और 70% लड़कियों में क्या सॉकर को पसंद किया, इस 70 का 70% कितना हुआ, 49 हुआ। ठीक, 49 लोगों ने सॉकर पसंद किया, और यदि सॉकर पसंद किया, ठीक, खेल चुना, यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को पसंदीदा खेल चुना, मतलब इस 49 की वैल्यू कितनी दी है, 98। ठीक, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और आपसे पूछ क्या रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 100 थी, तो एक की वैल्यू 2, तो 2 0 इधर 100 आ गया और इधर 2 0 चिपका देंगे। 100 की वैल्यू कितनी, 200। ऑप्शन नंबर 3rd वाला राइट आंसर। जैसे जैसे कहता गया वैसे वैसे आप परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं। 100% था, कह रहा था 70% लड़कियां, तो 70 लड़कियां हो गई, 30 लड़के हो गए। और 70 का 70% लोग सॉकर पसंद करते हैं, लड़कियां मतलब सॉकर पसंद करती हैं, तो 70 का 70% कितना हुआ, 49 की वैल्यू दे रखी थी, फिर यहाँ पे बोल रखा था कि 98 लड़कियाँ। ठीक, तो एक की वैल्यू 2 आ गई, 100 की वैल्यू 200। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी, ठीक, और 25% मत अवैध घोषित हो गए, तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए। ठीक, पहले 6000 थी और 25% अगर ख़राब हो गए तो टोटल कितना बचा, 6000 का 25% मतलब 6000 इंटू 25% मतलब 25 × 100 1/4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 1500 वोट खराब हो गए, तो टोटल कितने वोट बचे, 4500। अगर आप 6000 का 25% निकालेंगे तो 1500 आएगा, तो 1500 वोट अगर ख़राब हो गया टोटल 6000 से, तो टोटल अवैध वोट कितने हमारे पास बचे, जो वैध वोट बचे हमारे पास 4500 बचे। ठीक, अब क्या कह रहा है, 4500 वोट में रवि को कितने मिले, 65%, और सुशील को वैध कितने मिले, 65 में इसको मिल गए, तो टोटल कितने बचे, 35%। सुशील को कितने मिले, 35%। ठीक, रवि को 35%,
और क्या करा, अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मिले। 100% की वैल्यू 45 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, क्योंकि 100% बराबर मतलब 4500 वोट मिले, इसमें से 65% रवि को और 35% सुशील को मिले। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 45, तो 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 गुणे 35 कितना हो जाएगा, तो 35 पंचे कितना होता है, 175 कहाँ 5 और 35 चक्कू 120 और 2 4 114 140 और 40 और 175 हासिल लगे कितने थे, 157 1575। कोई ऑप्शन है, हाँ फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, 1575। टोटल क्या कह रहा था कि जिसमें से 6000 थे उसमें से 25% खराब हो गए, तो कितने बचे, 4500। ये 100% वोट बचे हैं जो वैध बचे हैं, कितने, 4500। उसमें से रवि को 65% मिले और सुशील को 35% मिले, ठीक है। तो ये 100% की वैल्यू 4500 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू 45 आ जाएगी, और 35% की वैल्यू पूछा है तो कितनी हो जाएगी, 35 गुणे 45। इसी तरह 65 में अगर हम 45 का गुणा कर दें तो रवि का आ जाएगा कितना मिले, और सुशील का यहाँ पे 1575, या फिर आप 4500 से 1575 घटा देंगे, जो बचेंगे वो रवि के ही आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक ज़मीन 4,32,000 में खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य 25% गिरता रहा और 2 वर्ष बाद यह ज़मीन क्यू को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजना आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थावर संपदा रियल एस्टेट में मूल्य में कितनी, 50% की बढ़ोतरी हुई। जब क्यू ने पी से यह ज़मीन खरीदी, उसके 2 वर्ष बाद उस ज़मीन का मूल्य क्या हुआ, ठीक। पी और क्यू है, ठीक है। पहले पी ने फिर क्यू को 50% खरीद ली दोबारा, तो लाभ हुआ है, ठीक। पहले क्या है, 25% की कमी हो रही, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, 25/100 कितना होगा, 1/4, 25 चक्कू 100। ये क्या हो रही, इसकी कमी हो रही। तो पहले 4 थी, फिर कितनी हो गई पहले साल, फिर दूसरे साल 4 से 3, मतलब लगातार 2 साल के लिए बोल रहा है ना, 2 साल 4 से 3, 2 वर्ष तक उसे ज़मीन क्यों बेच दी, और 2% 2 वर्ष तक ये गिरता रहा, कितने, 2 वर्ष तक, ठीक। फिर क्या करा है, इसके बाद कुछ चेंजेस हुए तो 25% की बढ़ोतरी हुई, और 2 वर्षों के बाद उस ज़मीन का मूल्य, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 50/100 1/2, मतलब 2 से फिर ये 3 हो गई। ये पहले ये रियल वैल्यू होती है, ये वृद्धि और कमी, तो ये 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक। फिर दूसरे साल भी 2 से 3 हो गई। टोटल वृद्धि कितनी हुई, ये 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और इधर 3 तरह का 9 त्रिक 27 थी 81। 64 की वैल्यू आपको दे रखी कि इलाके में ज़मीन कितने की थी, 4,32,000, तो 64 बराबर कितना दे रखा है, 4,32,000, ठीक। 8 8 64, 8 5 40, 8 4 32, ठीक। 8 का नम 8, 8 6 48, और यहाँ पे कितना बचेगा, 8 6 48 और 4 बचेगा, और 6, हाँ 8 7 56, 8 5 40, 6,750। 1% की 1 की वैल्यू आ गई, तो 81 की वैल्यू आपसे पूछा है कि कितना मूल्य होगा इतने बाद, तो 81, इसे 81 की इसमें से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 5,46,750 रुपये आएगा। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। इसको आप फ्रैक्शन से करेंगे तो आसानी से आंसर निकाल सकेंगे, अगर बेसिक से करेंगे थोड़ा लेंथी जाएगा। पहले क्या कर रहा था, 25% की कमी, तो 4 से 3 हो रहा है दूसरे 2 साल के, फिर 4 से 2, फिर क्या कर रहा है 2 साल के बाद फिर क्यू से पी ने खरीद लिया, तो 2 से अब वृद्धि हो रही 50% की, 2 से कितना हो रहा, 3, फिर 2 से कितना हो रहा, 3। यहाँ पी ना गलती कर देना कि क्यू पी को बेच रहा है तो इधर 2 रखेंगे तो 3, इसको पी को फ़ायदा होगा, नहीं, फ़ायदा किसको होना चाहिए, क्यू को ही होना चाहिए, क्योंकि इसने बेचा है। तो 2 से 3, फिर 2 से 3, यहाँ पे टोटल ये वैल्यू
गुणा करके लिख देंगे। और ये यहाँ पे ये कमी कितना 64 था, कितने का फ़ायदा 81। तो यहाँ से अगर परसेंटेज वैल्यू पूछता तो यहाँ से परसेंटेज पूछ देते, मगर हमसे वहाँ पे उसका टोटल मूल्य पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन पहले की तरह है। क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर कितनी है 12.5 है और वार्षिक मृत्यु दर भी कितनी है 2.5, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कि 12.5 जन्म दर है और मृत्यु दर भी दी है, तो टोटल जन्म दर कितनी बची। जब 12.5 लोग बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसमें से 2.5% मतलब मृत्यु हो जा रही है, तो टोटल कितने बचे। 12.5 से 2.5 गया, कितना बचा 10%, मतलब 10% उसकी वार्षिक जन्म दर हुई। तो अगर 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितना हुआ 1/10, 1/10, 10/100 होगा तो 1/10 बचेगा। मतलब ये यहाँ पे कोई गांव की जनसंख्या है तो 10 से कितनी वृद्धि हो रही है 11 हो रही, और कितने सालों तक 3 सालों तक। फिर इसको दूसरे साल भी 10 से 11 हुई, तीसरे साल भी 10 से 11 हुई, टोटल कितनी हुई 1000। ठीक, 1000, यही कितना हुआ 11 का क्यों कितना होता है 1331, 1331। ठीक, 1000 से 1331 जनसंख्या हो गई 3 साल में। यहाँ से ये बोल रखा है ना 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए, तो 1000 से 1331 हो गई। तो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में 9000, कितने गुना दे रखी है 9 गुना। 1331 भी 9 गुना हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, हासिल लगे 2, 9 त्रिक 27 और 2 29, 9 एकम 9, 10 11, 11,900। ये ऑप्शन आपका थर्ड वाला 911979, ऑप्शन थर्ड। क्या कह रहा था यहाँ पे, बस ये इतना आपको समझना था। ये जो वार्षिक मृत्यु दर थी 2.5 थी और जन्म दर कितनी थी 12.5, उसमें से अगर 2% बच्चे मृत्यु हो गई तो टोटल बच्चे कितने 10%, वो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 साल की आपको यहाँ निकाल लेना था। ऐसे करना था क्वेश्चन। अगर बेसिक से करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी जाएगा, फ्रैक्शन से करेंगे आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं, कौन कौन से, जिसमें क्रमशः 20, 30 और 40 कर्मचारी हैं। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य प्रतिशत 20%, 30%, 40% है, तो उस वीकेंड की पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत में कितना होगा। प्रतिशत में ही आपसे पूछ रहा है। तो 3 विभाग हैं, पहले में 20, 30, 40 है, तो इसका हम रेशियो मेथड से करते हैं। पहले मान लेते हैं पहला विभाग में कितना 20 है, दूसरे में 30 है और तीसरे में कितना है 40। 1 0 0 कर गया, मतलब 2 अनुपात, ठीक है 2:3:4। पहला विभाग, सेकंड विभाग, थर्ड विभाग में 2:3:4 हैं। ठीक है। पहले विभाग में 20% की वृद्धि हुई। अगर इसमें 20% की मतलब 20% लोग काम किए तो कितना हो गया 40। ठीक है। तीसरे इसमें कितना 30 तो 90 हो गया, और ये 40 160, टोटल कितना हुआ 200, 250 और 290। 290 उन कार्य का परसेंटेज हुआ वीकेंड के दौरान। पहले क्या कर रहा है, पहले विभाग में 20%, दूसरे में 30, तीसरे में 40, दूसरे में 30, तीसरे में 40। ठीक, होल इंटायर जो इसका वर्किंग होगा तो कितना होगा 40 होगा। 20 दूना 40, 30 से 90, 4 चौको 16, 160। ये टोटल कितना हो गया, टोटल 290। और टोटल विभागों में लोगों की संख्या कितनी थी 4, 3, 7, 8, 9, तो 9 त्रुक 27 बचेगा कितना 2, 20, 9 दूना 18 पॉइंट, फिर 9 दूना 18 32.22 करके आएगा। कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन लगभग, अच्छा लगभग पूछा है तो 32%, पहला ऑप्शन 32% यहाँ से आ जाएगा पॉइंट। उसके आगे आपको नहीं करना है। कितना आ जाएगा 32%। यहाँ पे 3 विभाग थे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बैक करके फिर से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 48% था। कितना था 48%। एकमात्र अन्य उम्मीदवार 22% मत मिले।
मतदान न करने वाले उम्मीदवारों की संख्या पूछ रहा है। मान लो 100% आपकी वोटिंग थी, जो कुल मतों का कितना है इसको मिले हैं, जो विजयी हुआ है उसको कितना मिले 48%। ठीक, जो एक अन्य उम्मीदवार है उसे कितने मिले हैं 22% मिले हैं 22 में। अब इसमें मतदान कितने 48% जो जीता है उसे मिले, और जो जो एक अन्य है उसे 22 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 30। 8 से 2 गया, क्या दे रखा था हमारे पास 100% थे। ठीक है, 48% जो उसे मिल गए जो जीता था। ठीक है, टोटल बचे कितने अब 52%। ठीक, और एक अन्य उम्मीदवार था उसे 22% मिले, तो इसका 22% जब अन्य को मिल गए तो 100% वोटिंग हुई, इसमें से 48% जो जीता विजयी हुआ उसे 48% मिले, बचे कितने हमारे पास 52%। ठीक, अब ये जो एक अन्य उम्मीदवार था उसे 22% मिल गए, तो टोटल कितना बचा यहाँ पे 2 से 2 गया 0, 4 से 3 गया, 5 से 2 गया 3, 30% जो है वोटिंग नहीं हुई है, मतलब 30% वोटिंग नहीं हुई। और आपसे क्या कह रहा है कि उम्मीदवार के जो 48% है कितने वोटों से जीता है 15,744। तो 48% की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,000, 48% की वैल्यू दे रखी है 15,744। इसे काट लेंगे, बच्चों 48, 12 एक नम 12 और 3 बारते हैं 36, 12 एक नम 12, 12 दूना 24, 4 3 12, एक बचेगा 11, 4 दूनी 8, 4 8 32, 328 1% की वैल्यू। और आपसे पूछा क्या है मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या, तो मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी आई थी 30%। तो 1% की वैल्यू 328 है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 गुणे 328, 1 0 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 तरक का 9, 9,840 लोग जो हैं जो मतदाता जो वोटिंग नहीं की हैं। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, वस्तु के नए मूल्य तक उसके पूर्व में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए 25% की, मतलब कटौती की गई, तो इसके फ्रैक्शन वाली 25/100 कितना 1/4, 4 से 3 हो गया उसका मूल्य। ठीक है, 4 से 25% की कटौती की गई, 4 से 3 हो गया ठीक उसका मूल्य। ठीक, अब पुनः 4 लाने के लिए उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, कितने 1 की वृद्धि, 1 कहाँ से 3 से, 1/3 अपॉन में 100, तो 100/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3। राइट आंसर फोर्थ वाला। क्या कर रहा था 25% की कटौती। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। ठीक, 4 से अब कितनी हो गई 3 हो गई। अब 3 से पुनः 4 लाने के लिए कितने % की वृद्धि होगी 1 की वृद्धि, कहाँ से 3 से 1/3 इंटू 100। ठीक, 100/3 कितना आ जाएगा 33 सही 1/3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार की प्रतिमाह 240 रुपये में चीनी के खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मत पर खर्च की जा रही कि राशि की अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार की चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 kg की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सिंपल क्वेश्चन, इसको फ्रैक्शन से करते हैं। फ्रैक्शन से 25% की वृद्धि मतलब 1/4, पहले उसका 4 था। ठीक है, पहले उसका 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, वृद्धि कह रहा था 5 हो गया, 4 से कितना हो गया 5, ये पहले था ये न्यू हो गया। ठीक, ये न्यू बढ़ा हुआ मूल्य हो गया, ये पहले का मूल्य था, अब ये कितना होगा, तो उसका जो उसकी खपत होगी उसके मूल्य के अपोजिट होगी, मतलब 5 और 4 हो जाएगी। ठीक, यहाँ से कितनी वृद्धि हो रही कितने केजी की 1 kg, 1 की वृद्धि हो रही, 1 बराबर कितना दे रखा है केजी 1.5 kg। ठीक, 1.5 kg। ठीक, अब हमसे पूछ कह रहा है चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 4 है, तो इसका कितना हो जाएगा, अगर 1 की वैल्यू 1.5 किलो है तो 4 की कितनी हो जाएगी 15 चौको 60, मतलब 6 kg हो जाएगी आपकी, कितनी 6 kg। ठीक, कितनी हो जाएगी आपकी 6 kg। और आपसे पूछ क्या रहा है एक परिवार के माह की कितने चीनी 240,
तो 240/6, 6 चौक 24, 40 रुपये उसका बढ़ा हुआ मूल्य। अगर पुराना मूल्य पूछता तो यही 1.5 kg किसके बराबर हो जाती जी, 15×45, 4.5 और 240 की 4/5 कर देंगे तो इसका पुराना वाला मूल्य आ जाता है। ठीक, इस तरीके से ये फ्रैक्शन से क्वेश्चन लगाएंगे। जो यहाँ पे ये कमी और वृद्धि से और उसका जो खपत होगी उस कमी और वृद्धि के अपोजिट होगी, ये वही रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये 5:4 हो जाएगा। तो ये 15×5 = 75, 7.5 हो जाएगा, 24/240/7.5। तो इसका पुराना मूल्य आ जाएगा। यहाँ से ये जो इसका अंतर होता है ये केजी में दे रखा होता है, कितना दे रखा है 1.5, 1.5 kg, और ये केजी कितना हुआ तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 21 का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। 2018 में 2 करोड़ थी, 2021 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, 2018 में 10 से कितनी 11 हो जाएगी 19 में, ठीक, 20 में और 21 में आपसे पूछा है। ठीक, ये 18 से 19 में 10 से 11 हुई, इसमें भी 10 से 11 हुई, फिर इसमें 10 से 11 हुई। 3 साल का कितना 1000। ठीक, ये कितना 1331। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी रखी 2 करोड़, मतलब इसका 2 गुना, तो इसका 1331 का 2 गुना, 2 × 1 = 2, 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगी 2.662 करोड़। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन, फ्रैक्शन से किया गया रेशियो मेथड।